जय काड़शित। क्या होता था, महाराज बहुत बार बताते थे, देवो दुर्बल घातका। यानी दुर्बल यानी क्या? ये संपूर्ण व्यवहार जो है ना, व्यवहार ये माया जनित जो है ना, वो उससे वो क्या होता है, उससे घात होता है। यानी ये माया जनित जितना जितना है वो दुर्बल दुर्बल। यानी पैसा बल, पैसा समझो, कुछ सुना समझो, गहने समझो, ये सब है दुर्बल है, दुर्बल है। यानी इससे क्या होता है, घात होता है, हमारा घात होता है। तो महाराज बताते थे देवो दुर्बल घात का। तो ऐसा ही मैं प्रवचन कर रहा था और उसी समय महाराज ने बता दिया कि देवो दुर्बल घात का, और उसी समय मेरे ख्याल में आ गया, फिर मैंने बता दिया, वही वही समय प्रवचन में मैंने बता दिया कि अश्वम नैव, गजम नैव, व्याघ्रम नैव च। हाँ, तो अजापुत्रम बलिम दध्यात देवो दुर्बल घातक। ये पूरा श्लोक है, मैंने बता दिया। हाँ, तो क्या हो गया, ये अभी क्या होता है, देखो हमें बलि देना है, किसे बलि देना है, बलिदान करता है ना। देखो वास्तव में ये बलि का अर्थ एक अलग है, लेकिन अभी ये प्रवचन के माध्यम से मैं कुछ समझा रहा हूँ। तो यानी बलि यानी क्या होता है, कुछ ये अन्न देना, ये बलि होता है। ये बलि यानी किसे काटना नहीं है, लेकिन तो भी ये पहले ये बलि यानी बलि देना, ऐसा ही अर्थ लिया जाता था। और ऐसे आज भी अनेक जो देव देवता है ना, तो वहाँ ऐसा बलिदान भी किया जाता है। तो क्या बताया जाता है, अश्वम नैव। अभी किसे समझो बलि देना है, बलि देना है, तो कभी किसने सुना है कि अश्व का बलि दिया करके? हाँ। और गजम यानी हाथी, यानी घोड़े का कोई बलिदान नहीं करता, कोई हाथी का बलिदान करता है नहीं। तो अश्वम नैव गजम नैव। और फिर व्याघ्र, व्याघ्र, तो व्याघ्र का किसने समझा है, कभी का बलिदान किया है? तो ये क्या बताए थे, व्याघ्रम नैवच नैवच। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, व्याघ्र को तुम क्या कैसे बलि देंगे? तो इसलिए बताया व्याघ्रम नैवच नैवच। फिर जो बलि देना होगा तो क्या है, अजापुत्रम बलिम दध्यात। अजा यानी बकरी, भेड़िया बकरी होती है ना, बोकड़ बोकड़ बताया जाता है ना। तो अजापुत्रम बलिम दध्यात, तो बलि किसका दिया जाता है, जो अजापुत्र होता है ना, जो बकरी का बेटा होता है, भेड़िया होती है ना, तो उसको ही बलि दिया जाता है। तो अजापुत्रम बलिम दध्यात। और क्या बताया, देवो दुर्बल घातका। यानी क्या होता है, दुर्बल जो होता है ना, तो उसका ही घात होता है। दैव, दैव किसका घात करता है? तो दैव जो है ना, तो देवो दुर्बल घातक का, जो दुर्बल है उसका ही अंत होता है, उसका ही बलि दिया जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वबल चाहिए, आत्मबल चाहिए। तो महाराज समझाते थे नहीं, इसलिए अभी आत्मबल यानी क्या है, देखो अनेक प्रकार हमने परसों देखा ना, हम नवदुर्गा का उपासना करते हैं। तो हम पहले 3 दिन क्या करते हैं, दुर्गा का उपासना करते हैं। फिर 3 दिन हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और फिर 3 दिन हम सरस्वती की उपासना करते हैं। यानी क्या है, सामर्थ्य गेन करते हैं, सामर्थ्य। और देखो हमारे वैदिक परंपरा में, वेद में अनेक ऐसे स्तोत्र है, जो स्तोत्र के माध्यम से हम सामर्थ्य गेन करते हैं, शक्ति। तो इसलिए क्या होता है, सूर्योपासना भी हम करते हैं ना, क्यों करते हैं, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। और शक्ति सामर्थ्य जब ये हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भी कोई आक्रांता आती है, परकीय आक्रांता आती है समझो, और कोई आक्रांता आती है, आजू बाजू वाला कोई ये करता है, दुश्मनी करता है, तो उनका भी देखो संहार करना ही चाहिए। देखो हमारे आजू बाजू में असुर तो हमेशा निर्माण होते ही रहेंगे। जैसे दैवी संस्कृति है, वैसे असुरी संस्कृति भी है। तो हमारे आजू बाजू में असुरों का तो ये रहना रहेगा, और असुरीय प्रवृत्ति है, तो उनका संहार करना आवश्यक ही होता है। तो इसलिए क्या, इसलिए स्वबल चाहिए, आत्मबल चाहिए। और आत्मबल के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। देखो हमारे अनेक ऋषि मुनि जिन्होंने कितना सामर्थ्य अर्जित किया था। अभी मैंने वशिष्ठ ऋषि के बारे में तो बताया है, जब भी विश्वामित्र उन्हें उनके ऊपर एक आघात करने के आक्रमण किया उसने, तो ये वशिष्ठ ऋषि ने बस सिर्फ धर्म दंड से उसका पारिपत्य किया है। और उसी समय विश्वामित्र के लगा नहीं, ये सामर्थ्य किसका है, ये ज्ञान का सामर्थ्य, ज्ञान दृष्टि का सामर्थ्य है।
इसलिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए और हमारा अधिकार है। तो हम क्या करेंगे जब हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं तो हमें वही समझाते हैं, तुम ज्ञान प्राप्त करो, शक्ति प्राप्त करो, शक्ति अर्जित करो, उससे ही तुम्हारा संरक्षण हो सकता है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़